यीशु सहाय। आप सबों का इस ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत है। इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों से लेकर अब तक के जीवन में आपने हम हर एक को संभाल कर रखा है। ये पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें आशीषित कीजिए ताकि वे आप ही की महिमा करने पाए और आप ही के वचनों को सीखने पाए। पिता, आपने हमें यह माध्यम दिया कि जिसके द्वारा हम आपके वचनों को हर एक घरों तक पहुंचाने को पाते हैं। पिता, आप हर एक बच्चे को आशीषित कीजिए और इस प्रार्थना को सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसे प्रभु का वचन यूहन्ना 8:12 में कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे खोलेगा वह अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की ज्योति में चले और इस गीत को गाएं। यीशु पास मैं जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में क्षमा प्राप्त मैं करूंगा, ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में सेवा क्रिस्ती करूंगा, ज्योति में सामर्थ उससे पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में क्या कर सकेगा शैतान, ज्योति में निश्चय होगा जयवान, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में जब हो मरने का समय, ज्योति में मुझे होगा कुछ ना भय, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में स्वर्ग पर जब मैं जाऊंगा, ज्योति में मैं आनंदित रहूंगा सदा, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की पवित्र 10 आज्ञाओं को उच्चारण करके योग कहे। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, परस्त्री गमन मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर।
16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के ठहराया हुआ धर्म पुस्तक का वचन जो हमें मिलता है लूका 18:9 से 14, जिसमें यूं लिखा है, उसने उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक आमीन। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा और देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अब समय है वचन में जाने का। आइए हम अपने मनों को इस गीत के द्वारा तैयार करें और अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करें।
अंकिता, देखो तो क्या हुआ। हर रोज पेपर में यही मार पीट हत्या, बस यही आता है। दुनिया में पाप कितना बढ़ गया है। यीशु मसीह इस जगत में लोगों को पापों से छुटकारा दिलाने और उद्धार के लिए आए, लेकिन लोगों में तो पाप और बढ़ता ही जा रहा है। हाँ अंकिता, तुम सही कहती हो। दुनिया में पाप आया कहाँ से? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है? नहीं? तो चलिए आज इसे जानते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में ज़रूर सुरक्षित होंगे। मेरी ओर से आप सबों को इशिता है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। क्या आप सब भी एक्साइटेड है स्टोरी सुनने के लिए? मैं जानती हूँ कि आप सभी भी बहुत एक्साइटेड हैं। बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे आदि माता पिता कौन थे? हाँ, बिल्कुल सही, आदम और हवा। आज जो हम स्टोरी सुनने वाले हैं उसका शीर्षक है आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता, जो कि हमें मिलता है उत्पत्ति के 3 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति के 3 अध्याय में। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को बनाया और उनके रहने के लिए एक विशाल अदन की वाटिका बनाई, यानी कि एक बहुत बड़ा सा बगीचा बनाया, जिनमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और अनेक प्रकार के जीव जंतुएं रहा करते थे, और सभी बनाले पशुओं में से सर्प सबसे दूर था। एक दिन जब स्त्री वाटिका में टहल रही थी, तब उसने एक सर्प के आवाज को सुना, और फिर वह सर्प उसके निकट आकर उससे पूछने लगा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को न खाना? तब स्त्री ने उस सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको छूना और न ही उसको खाना, नहीं तो मर जाओगे। तब उस सर्प ने उस स्त्री को बहकाते हुए कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। फिर स्त्री ने फलों को देखा कि वे कितने अच्छे, कितने मधुर और कितने मनभाव थे, और सोचा कि परमेश्वर जैसा बुद्धिमान होना कितना अच्छा होगा। और वह इस लालच में आकर उस फल को तोड़कर खा लेती है और फिर आदम को भी खाने को देती है। फिर वह भी उस फल को खा लेता है। अब जैसे ही वे दोनों उन फल को खा लेते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि वे नंगे हैं। उनकी आंखें खुल जाती है, इसीलिए वे अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट को बनाते हैं, और फिर उनके मन में डर उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए वे वाटिका के वृक्षों के बीच जाकर परमेश्वर पिता से छिप जाते हैं, क्योंकि वे समझ गए थे कि उन्होंने उस फल को खाकर, जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। फिर कुछ समय बाद परमेश्वर पिता ने आदम को पुकार कर कहा, आदम, आदम, तू कहाँ है? तब आदम ने उत्तर दिया, मैं तुझसे डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए वृक्षों के बीच जाकर तुझसे छिप गया। तब परमेश्वर ने बड़े ही क्रोधित होकर उसको डांटा और पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष के फल को खा लिया जिसे मैंने खाने से मना किया था? तब आदम ने परमेश्वर को उत्तर दिया कि जिस स्त्री को तुमने मेरे साथ रहने के लिए बनाया, उसी ने मुझे उस वृक्ष के फल को खाने को दिया। फिर परमेश्वर ने क्रोधित होकर उस स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया? तब स्त्री ने घबरा कर परमेश्वर से कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, इसीलिए मैंने उस फल को खाया। तब परमेश्वर पिता उनकी इस अवज्ञा से बहुत दुखित और क्रोधित हुए, और उन्होंने सर्प, स्त्री और आदम तीनों को शापित किया। सर्प से कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच इतना बैर उत्पन्न करूंगा कि वे
तेरे सर को कुचलेंगे और तू उनकी एड़ियों को डसेगा। फिर स्त्री से कहा कि मैं तेरे पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। और आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और तूने मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया है, तू अब तक बिना दुख से खाया करता था, पर अब से तू दुख के साथ खाया करेगा और तू अपनी माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तुम्हें अनाज उगाने होंगे, तुम्हें कपड़े बनाने होंगे और तुम्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। तब आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को नियुक्त कर दिया। और यहाँ पर हमारी स्टोरी समाप्त होती है। तो बच्चों, हमने स्टोरी से क्या सीखा? हमने स्टोरी से दो मुख्य बातों को सीखा। पहला, कि हमें आदम और हवा की तरह लालच नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें सर्वदा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद। तो बच्चों, अभी आपने जो स्टोरी सुना उसके बेसिस पर आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस भी दिए जाएंगे और आपको उसके सही आंसर्स देने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, परमेश्वर ने किन वृक्षों का फल खाने से मना किया था? ऑप्शन 1, भले और बुरे फल। ऑप्शन 2, जैतून का फल। ऑप्शन 3, भले बुरे और जीवन का फल। ऑप्शन 4, डूमर का फल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, भले बुरे और जीवन का फल। क्वेश्चन 2, सबसे पहले किसने फल को खाया? ऑप्शन 1, आदम। ऑप्शन 2, परमेश्वर। ऑप्शन 3, सर्प। ऑप्शन 4, हवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हवा। क्वेश्चन 3, आदम और हवा ने किस वृक्ष के फलों से लंगोट बनाया? ऑप्शन 1, केले के पत्तों से। ऑप्शन 2, खजूर के पत्तों से। ऑप्शन 3, अंजीर के पत्तों से। ऑप्शन 4, बरगद के पत्तों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अंजीर के पत्तों से। क्वेश्चन नंबर 4, आदम की पत्नी का नाम हवा किसने रखा? ऑप्शन 1, परमेश्वर। ऑप्शन 2, आदम। ऑप्शन 3, सर्प। ऑप्शन 4, पवित्र आत्मा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, आदम। क्वेश्चन नंबर 5, सभी बनाने पशुओं में से सबसे धूर्त कौन था? ऑप्शन 1, गधा। ऑप्शन 2, सूअर। ऑप्शन 3, सर्प। ऑप्शन 4, हाथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, सर्प। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने इस क्विज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे जीवन में भी पाप कई बार आ जाता है, पर हमें इसे दूर करने के लिए यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाना होगा। क्या आप भी यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ और इस एक्शन सॉन्ग को करिए और मिलकर कहें, यीशु हमारा दोस्त है। यीशु दोस्त मेरा, यीशु दोस्त
दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा। अपन कोई डर ना कोई फिकर, अपन कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। ना 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 ना। कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। ना 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 कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। ना 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 The lights go out all around me. One last candle to keep out the night. And then the darkness surrounds me. I know I'm alive, but I feel like I've died. And all that's left is to accept that it's over. My dreams ran like sand through the fist that I made. I try to keep warm, but I just grow colder. I feel like I'm slipping away. After all this has passed, I still will remain. After I've cried my last, there'll be beauty from pain. Though it won't be today, someday I'll hope again, and there'll be beauty from pain. You will bring beauty from a pain. My whole world is the pain inside me. The best I can do is just get through the day. When life before is only a memory, I wonder why God lets me walk through this place. And though I can't understand why this happened, I know that I will when I look back someday.
and see how you've brought beauty from ashes and made me as gold purified through these flames. After all this has passed, I still will remain. After I've cried my last, there'll be beauty from pain. Though it won't be today, someday I'll hope again, and there'll be beauty from pain. You will bring beauty from my pain. Here I am at the end of me, trying to hold to what I can't see. I forgot how to hope. This night's been so long. I cling to your promise. There will be a dawn. इस स्किट को देखकर अब तो आप और भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाना क्यों जरूरी है। जैसे प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हमें भी अपनी सारी चिंताएं और परेशानी और सारी भटकाव की चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing and draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name.
तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा इलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। आप सबों को यीशु सहाय। आइए इस संदेश को प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा तुझको देते हैं। हे पिता, इस घड़ी के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय को उपजाऊ भूमि के समान बनाइए, ताकि जब यहाँ तेरा वचन पढ़े तो बहुत सारा फल लाने पाए। हे पिता, तो हमें पवित्र आत्मा को दीजिए, ताकि उसकी सहायता से हम तेरे वचन की शिक्षा को ग्रहण करने पाए। और पिता, इन संदेश को जो कोई भी सुन रहे हैं उनके जीवन में आशीषें आने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आज के संदेश का टॉपिक है जीभ को वश में करना, जो हमें मिलता है नए नियम की पुस्तक याकूब की पत्री 3 अध्याय पद 1 से 12। अगर आपके पास बाइबल हो तो आप खोल लीजिए याकूब की पत्री 3 अध्याय पद 1 से 12। उसमें पहले पद और दूसरे पद में वचन हमसे कहता है कि हम में से बहुत कोई उपदेशक ना बने,
बहुत सारे प्रचारक ना बने, क्योंकि हमें इस बात का डर है कि कहीं हमारे मुंह से अपशब्द ना निकल जाए, किसी के लिए श्राप ना निकल जाए। और आगे 3 से लेकर 6 पद में वचन हमसे कहता है, 2 चीज़ों का उदाहरण देकर हमारे जीव के बारे में वचन कुछ कहता है। पहला उदाहरण है घोड़े के मुंह में लगाम। हम सभी जानते हैं कि जब हम घोड़े के मुंह में लगाम लगा देते हैं तो हम उसके पूरे बॉडी को कंट्रोल में कर सकते हैं। हम जिधर चाहे लेफ्ट या राइट, आगे या पीछे उसको मोड़ सकते हैं। घोड़े पूरी तरह हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और दूसरा उदाहरण है नाव की पतवार। माझी अपनी इच्छा से जब नाव की पतवार को किसी भी दिशा में मोड़ता है तो उसी दिशा में पूरा नाव मुड़ने लग जाता है। इन 2 उदाहरण देकर परमेश्वर का वचन हमारे जीव के विषय में यह कहता है कि ठीक इसी तरह हमारा जीव है। जब हम अपनी जीभ से अपशब्द कहते हैं, किसी को श्राप देते हैं, चुगली करते हैं, कानाफूसी करते हैं, गंदी बातें करते हैं, तो इसके द्वारा हमारा पूरा देह कलंकित हो जाता है। हम दूसरे की नज़र में गिर जाते हैं, हमारा चरित्र बिगड़ जाता है। हम दूसरे को परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित नहीं करा पाते हैं। और आगे के पद 7 और 8 में वचन हमसे कहता है कि इस संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, चाहे समुद्र के जीव हैं, सभी कोई मनुष्य के वश में है। लेकिन सिर्फ जीव ही एक ऐसी बला है जो मनुष्य इसको वश में नहीं कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, भले ही यह मनुष्य के लिए एक बहुत ही कठिन कार्य है, जीव को वश में नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। अगर हम परमेश्वर के डर और भय को माने तो हम अपने जीव को परमेश्वर के सामर्थ्य से अपने वश में कर सकते हैं। आगे के 9 से लेकर 12 पद में वचन हमसे खारा पानी का सोता और मीठे पानी का सोता का उदाहरण देकर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम जिस मुंह से, हम जिस जीभ से परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, यदि हम उसी जीभ से दूसरों को गाली दे, दूसरों को श्राप दे, चुगली करे, कानाफूसी करे, तो यह सही बात नहीं है। जैसा कि हम पाते हैं पद 10 में, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमसे साफ साफ कहता है कि जिस जीभ से हम दूसरों को वचन सुनाते हैं, दूसरों को आशीष का कारण, दूसरे का आशीष का कारण होते हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, उसी जीभ से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। अगर हम इन सारे वचनों को देखें तो इसका मुख्य संदेश ये है कि जीभ को वश में करना। आखिर हमें क्यों जीभ को वश में करना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो वो हमारे लिए एक उदाहरण को पेश किया कि किस तरह हमें पवित्र बनना है, किस तरह हमें दूसरों के लिए एक ज्योति के समान बनना है। इसीलिए हमारे अंदर इन सारी ऐसी जो बातें हैं, किसी को गाली देना, अपशब्द कहना, श्राप देना, इन सारी पापमय कार्यों को नहीं करना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि ये जो मनुष्य का देह है, यह परमेश्वर का मंदिर है।
और परमेश्वर का मंदिर पवित्र होता है। इसलिए हमें हमारा जो ये शरीर है इसको पवित्र बनाना है, क्योंकि यह परमेश्वर को भाए, परमेश्वर हमारे अंदर विराजे। इसलिए तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, जीभ से निकलने वाली ऐसी कौन कौन सी अनर्थ बातें हैं जिसको नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? गाली गलौज, श्राप देना, कानाफूसी करना, चुगली करना, डबल मीनिंग बातें, ये सभी बातें को परमेश्वर नहीं भाता है। ये सब अपवित्र कार्य हैं जो हमारे देह को कलंकित करता है इस छोटे से जीभ के द्वारा। हम जानते हैं कि अंत का दिन निकट आ रहा है और हम जितने भी क्रिश्चियंस भाई बहन हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी योजनाएं दी हैं और मुख्य रूप से यही योजना है कि हम दूसरों को परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि इस अंत के दिनों में हम अपने अपने स्तर से परमेश्वर के वचन को सुनाएं, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाएं और इसको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक आगे चलना है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि धर्मी जन का मार्ग सकरा होता है। हमें एक एक कदम ध्यान देकर आगे बढ़ाना होता है कि कहीं हमारे वजह से कोई दूसरे लोग ठोकर तो नहीं खा रहे हैं, दूसरे कोई पाप में तो नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं तो अपने जीभ से ऐसी अनर्थ बातें नहीं बोलनी चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि आप अपनी जीभ को वश में कर सकें और इस जीभ के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करने पाएं और खुद एक यीशु मसीह की तरह आप भी बनने का कोशिश करें, पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत सारा आशीष दे। आमीन। शैतान से मुझे छुड़ा ले यीशु मोय, दीवाना तोर प्यार में यीशु मोय, दीवाना तोर प्यार में। तोर मोर गीत गाओ ना, तोर महिमा करो ना, पाप से मुझे बचा ले, शैतान से मुझे छुड़ा ले यीशु।
तोए प्रभु मुके तो बचा ले, बड़ी दुलार से मुके तोए बुला ले। पाप से तोए प्रभु मुके तो बचा ले, बड़ी दुलार से मुके तोए बुला ले। तोर महिमा हाँ मोय तोर महिमा, तोर महिमा हाँ मोय तोर महिमा, तोर महिमा करुणा मोय तोर महिमा, तोर मोय गीत गाउना, तोर महिमा करुणा। पाप से मुके बचा ले, शैतान से मुके छुड़ा ले। हे यीशु मोय दीवाना तोर प्यार में, हे यीशु मोय दीवाना तोर प्यार में। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपके एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन की आशीष देखने हमें योग्य बनाया और अपने चरणों के तले आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम में से हर एक के पापों को क्षमा किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के निर्दोष लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने सिर्फ हमारे पापों को नहीं वरन हमारे पुरखाओं के पापों को, प्रियजनों के पापों को, पड़ोसी परिवार, समाज, कलीसिया और समस्त मनुष्य जाति के पापों को क्षमा किया है, क्योंकि आप दया का सागर और क्षमा की खान हैं। आपने आज के ऑनलाइन संडे स्कूल के प्रसारण में हम में से हर एक की अगुवाई की है, ताकि आपके जीवित वचन और महिमा भरे गीतों को हर एक तक पहुंचाने पाए हैं। आगे भी हम में से प्रत्येक की इसी प्रकार से सहायता कर, ताकि आपकी स्वर्गीय आशीष निरंतर हर एक तक पहुंचने पाए। आपने हमें इस महामारी से बचाने रखा और आगे भी रखेंगे, इसी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी रोगी दुखी लोग हैं, बीमारी अवस्था में हैं, आप उन्हें आत्मिक चंगाई दें, ताकि वे शारीरिक रूप से खड़े होकर आपके नाम की गवाही देने पाए। हर एक पढ़ने वाले बच्चों को आप अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि अभी के समय चल रहे ऑनलाइन क्लासेस में वे अपनी शैक्षणिक या शिक्षा भली भांति रूप से ग्रहण करने पाए। हमारे देश, राज्य और अन्य सरकारी लोगों को भी चलाइए, ताकि देश, राज्य और शहर के लोगों के विकास के लिए कार्य करने पाए। हमारे पुरोहित, पादरी एवं प्रचारक की सहायता कर कि आपके विश्वास की बातें हर एक को पहुंचाने पाए। अंत में हम सबों को परीक्षा में पढ़ने से बचा, और यह प्रार्थना अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो पाए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की दया और ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ। आमीन।